तो फिर से वही सवाल कि क्या महाराष्ट्र में बचेगी उद्धव ठाकरे की सरकार। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ उठापटक देखने को मिल रही है। कुछ विधायक जो हैं वो बागी हुए हैं, जिसका असर सीधे सीधे पड़ सकता है महाराष्ट्र सरकार पर। सबसे पहले हम जानेंगे मुद्दा, प्रतिभा जी हमारे साथ है, मसला क्या है, ये समस्या शुरू कहाँ से हुई? ये सारा सियासी खेल महाराष्ट्र में शुरू हुआ है राज्यसभा चुनाव को लेकर, और उसके बाद जो एमएलसी के चुनाव हुए हैं महाराष्ट्र में। राज्यसभा आप ये देख लीजिए कि पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जो है इसके पास बीजेपी के पास 113 विधायक हैं। जब राज्यसभा चुनाव हुए तो इनको 123 वोट मिल गए बीजेपी को। ये 110 वोट कहाँ से बढ़ गए? उसके बाद एमएलसी चुनाव जो कल हुए हैं उसमें 134 वोट मिले हैं बीजेपी को, और बीजेपी अपने 5 उम्मीदवारों को जिताने में यहाँ पे कामयाब हो गई। यानी इनको कहीं ना कहीं यहाँ से शिवसेना से लोग विद्रोही हुए जो इधर आए, तभी बीजेपी की जो 113 सीट वाली बीजेपी राज्यसभा चुनाव में भी जीत जाती है और एमएलसी चुनाव भी जीत जाती है। तो वहीं से समझ में आ गया था कि अब शिवसेना के लोग जो हैं बागी होने लगे हैं। और एकनाथ शिंदे जो कि आप कह सकते हैं कि शिव सैनिकों में सबसे ताकतवर और जो काफी पुराने भी हैं शिवसेना में, और वो जो कहते हैं ना ब्लू आइड लोग जो होते हैं, जो टीम को मजबूत करने वाले, शिवसेना को मजबूत करने वाले, मजबूत शिव सैनिक कहलाते हैं वो। और वो मंत्री भी हैं, नगर विकास मंत्री हैं। वो करीब 29 विधायकों को लेकर सूरत पहुंच गए हैं। यानी इसका मतलब है कि उद्धव सरकार जो है बड़े खतरे में है, क्योंकि बहुमत वहाँ पे जो वहाँ की जो विधानसभा है वहाँ पे बहुमत के लिए 288 विधानसभा की सीटें हैं, कुल सीटें हैं, 145 चाहिए बहुमत के लिए चाहिए। तो कल जो एमएलसी के चुनाव हुए उसमें 134 सीटें यदि बीजेपी को मिली हैं, इसका मतलब है कि बीजेपी के पास 134 विधायकों का समर्थन है, और अब उनको बस 11 और मिल जाए तो आसानी से वो देवेंद्र फडणवीस आप कह सकते हैं कि वो सरकार बना सकते हैं, और उद्धव ठाकरे भारी खतरे में है। तो कुल मिलाकर बीजेपी एक बार फिर से कोशिश में है। हालांकि ये पहली दफ़ा नहीं है, इसके पहले भी मुनीश जी हम याद है कि चर्चाएं चल रही थी कि उद्धव सरकार जाएगी, लेकिन जाते जाते बच ही गई थी। देखिए आशीष, बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे वो दिन याद आ रहा है 23 नवंबर 2019 जब ये सरकार बनी थी। तब से कहा जा रहा था ये सरकार पूरे 5 साल पूरा नहीं कर पाएगी। उसके बाद कई ऐसी चीज़ें सामने आई। मैं आपको बताना चाहूँगा सचिन वाजे वाला केस एंटीलिया के बाहर, तो ये जुगाड़ के नाम पर जो सरकार बनी थी, ज़िंदगी भर एक दूसरे को गाली देते रहे, पैसा कमाने के लिए जो सरकार बनी थी, जो विपक्ष आरोप लगाता है अभी, वो सिद्ध भी होता रहा। सिद्ध कैसे हुआ? अनिल देशमुख जो कहते वसूली वाली सरकार, तो जो विपक्ष कहता था वो सचिन वाजे के थ्रू, एक इंस्पेक्टर लेवल के आदमी के थ्रू पूरे महाराष्ट्र में जो रैकेट चलाया जा रहा था, पैसा कमाया जा रहा था, ऊपर तक जा रहा था। तो एक तरह से कहते हैं ना, अपनी जेबें भरने के लिए सरकार बनाई गई थी, जिसको नाम दिया गया था महाविकास आघाड़ी। क्योंकि जिसकी सबसे ज़्यादा सीट्स आती हैं, आप उसको रोक कर किसी तरह जुगाड़ कर सरकार बना लेते हैं। लेकिन वो सरकार इस बार अगर बच भी जाती है, शरद पवार अगर आज शाम जो मीटिंग करने वाले हैं बचा भी लेते हैं, लेकिन वो आगे कितना बचा पाएंगे? क्योंकि ये 5 साल तो पूरा नहीं कर पाएगी। क्योंकि जो इन्होंने करना था, कमाना था, अब क्योंकि जवाबदेही भी है, जिन्होंने आपको जिताकर भेजा है, अब आपको कुछ वक्त आ गया होगा ना कि आपको लग रहा होगा कि हम वापस कैसे चुनाव करेंगे। तो अब मुझे लग रहा है कि इम्तिहान है। इस बार अगर ये बच जाएगी, ये सरकार का जाना तय है। अब ये कब जाएगी ये आगे पता चलेगा आपको। देखिए, सचिन वाजे का नाम मुनीश जी ने लिया है। दरअसल एंटीलिया जो कि अंबानी का घर है, उसके बाहर एक स्कॉर्पियो गाड़ी मिली थी जिसमें काफ़ी ज़्यादा विस्फोटक थे। उसकी जब तफ्तीश हुई तो सचिन वाजे का नाम आया था। खैर, ये एक मुद्दा अलग है, लेकिन इस मुद्दे के जरिए महाराष्ट्र की राजनीति में काफ़ी कुछ उथल पुथल भी देखने को मिली थी। सैयद, सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, इसके पहले कई और राज्य भी रहे हैं जहाँ पे ऐसे ही खेल हुआ है। बिल्कुल, कई और राज्य रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी ऐसा हो चुका है, और हमें वो पूरा एपिसोड याद होगा जब फडणवीस ने रातों रात जो है वो शपथ ली थी और सबने देखा था किस तरीके से। तो अभी का जो पूरा एपिसोड है वो एमएलसी चुनाव के बाद जिस तरीके से बीजेपी 5 उम्मीदवार उसके जीत जाते हैं, शिवसेना के 2, कांग्रेस के 2, कांग्रेस का 1, और साथ में जो है एनसीपी के 2 उम्मीदवार जीतते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मनोबल जो बढ़ता है बीजेपी का, वो कल एमएलसी चुनाव के बाद के उसके 5 उम्मीदवार जीत जाते हैं। अभी मैं आपको अपडेट बता दूं कि शिंदे ने जो एकनाथ शिंदे हैं, उन्होंने दावा किया कि 20 विधायक उनके साथ
साथ हैं वो सूरत में हैं इस वक्त, और 2 बजे वो एक कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, तो काफ़ी कुछ तस्वीर उसके बाद भी साफ होगी। वहीं उद्धव ठाकरे एक बैठक कर रहे हैं अपने विधायकों के साथ जितने भी वहाँ मौजूद हैं, और कांग्रेस ने भी अपने सभी विधायकों को दिल्ली बुला लिया है। तो ये अभी तक का अपडेट है। लेकिन इस सब के बीच जो आंकड़ों का खेल है वो ये है कि 288 जो महाराष्ट्र विधानसभा में सदस्य हैं उसमें एक जो विधायक थे उनका निधन हो गया था, उसके बाद 287 विधायक बचते हैं। तो इसमें 145 विधायक, आंकड़ा जो है 145 का है जो चाहिए सरकार के लिए, उसमें 169 शिवसेना और महाविकास आघाड़ी के पास हैं। तो 169 में अब जो 20 विधायक कहे जा रहे हैं, शिंदे जो दावा कर रहे हैं कि 20 विधायक उनके साथ हैं, तो इस वक्त कहीं ना कहीं बीजेपी के पास एक तो 113 का आंकड़ा है, 113 में उनको 31 विधायक चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर अब 2 बजे के बाद साफ होगी जब शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस। खैर कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना ने गठबंधन करके सरकार बनाई थी, लेकिन लार्जेस्ट पार्टी जो है वो बीजेपी रही है, क्योंकि जो चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी। प्रतिभा, एक सवाल ये भी है, एक नाथ शिंदे का यूँ बागी होना, उद्धव माफ़ कीजिएगा ठाकरे परिवार के करीबी रहे, जो बागी होने के पीछे क्या कुछ वजह हो सकती है? सीधी सी बात है, आप अभी जिस पोजीशन में हैं उससे ज़्यादा आपको ऑफर किया गया हो। डिप्टी सीएम सुनने में, जी बिल्कुल सुनने में आ रहा है कि उनको डिप्टी सीएम, यहाँ पे वो नगर विकास मंत्री है भी हैं, और उनकी कोई गुंजाइश नहीं बन रही थी, और शायद अगला चुनाव भी होता तो उनके लिए उनका नंबर नहीं आने वाला था। क्योंकि अब ठाकरे परिवार की बात करें तो उद्धव के बाद जो आप देख सकते हैं तो आदित्य ठाकरे एक बड़ा चेहरा नज़र आते हैं। तो बीजेपी में एक अच्छा सौदा बीजेपी के साथ हो सकता है। एकनाथ शिंदे का बड़ा ऑफर है, डिप्टी सीएम कोई छोटा पद नहीं होता, सीएम के बाद नेक्स्ट 2 सीएम होते हैं, तो एक बड़ा पद है, और इसके बाद उनके लिए गुंजाइश आगे भी बन सकती है। तो एकनाथ शिंदे का जाना, मैं समझती हूँ कि ये महाराष्ट्र की सियासत में जो है ना, और उद्धव ठाकरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इस तरह से उनका जाना, इतने विधायकों को साथ लेकर जाना, एक सिर्फ वो ये ऐसा नहीं है कि एकनाथ शिंदे ने अकेले बगावत कर दी हो, वो एक कर लिया है उन्होंने, कई बागियों को एकनाथ शिंदे ने एक कर लिया है और एक साथ लेकर सबको गए हैं। तो ये बड़ी खतरे की बात है। मोनिश जी, कहाँ तो बातें ये कही जाती हैं कि महागठबंधन के साथ देश में सरकार बनाएंगे, एक राज्य तो संभल नहीं रहा इनसे। बिल्कुल ऐसा ही ऑप्शन जैसा अभी एकनाथ शिंदे को दिया गया, अजीत पवार को भी दिया गया था, लेकिन आपने देखा होगा कि देवेंद्र फडणवीस ने शपथ तक ले ली थी, उसके बाद भी शरद पवार को कहा जाता है एकदम कि राजनीति जिस तरीके से उनको आती है किसी और को नहीं आती इस वक्त में। इसीलिए राष्ट्रपति चुनाव जो विपक्ष का कौन सा उम्मीदवार होगा, विपक्ष उनसे सलाह मशवरा कर रहा है। तो कुल मिला के आगे जो कुछ भी होगा बड़ा दिलचस्प होगा, सबकी नज़रें बनी हुई हैं, कई अपडेट्स लगातार आ रहे हैं। तो मुझे लगता है टाइम्स नाउ भारत पे आप लोग लगातार जुड़े रहिए, आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। करीब 35 शिवसेना के विधायक हैं जो बागी हुए हैं, और एक तरह से वो अभी गायब है। तो सवाल यही कि क्या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार इस बार बच पाएगी? खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।